बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की बात जरूरी है। वो पाकिस्तान जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ असीम मुनीर अपनी सत्ता चला रहे हैं, जो रोज किसी कट्टरपंथी की तरह भाषण देते हैं, अब वो इस्लाम के उसूलों को भूलकर शराब बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि जो जनरल मुनीर इस्लाम की दुहाई देते हैं, शरिया की बातें करते हैं, उन्हीं मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद पाकिस्तान में शराब को मंजूरी मिल गई है। अब मजबूरी क्या ना कराए। कर्ज और कंगाली के कॉकटेल में फंसा पाकिस्तान अब अपनी साख बचाने के लिए शराब बेचने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान में 50 वर्षों बाद शराब के निर्यात को मंजूरी दे दी गई है। अब असीम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान में शराब बनेगी और उसे दुनिया भर में बेचा जाएगा। पिछले 24 घंटे से मुनीर का यह फैसला ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम ही उन्हें शराब व्यापारी कहने लगी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस्लाम की बात करने वाले मुनीर अब शराब क्यों बिकवा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शराब कंपनी मरी ब्रूअरी को शराब निर्यात की मंजूरी मिल गई है। रावलपिंडी में एक नई शराब फैक्ट्री को मंजूरी दे दी गई। यह फैक्ट्री केवल शराब निर्यात के मकसद से बनाई जा रही है। शराब की यह फैक्ट्री असीम मुनीर के घर से बस थोड़ी दूरी पर है। साफ है कि मुनीर किसी भी कीमत पर शराब का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। मेड इन पाकिस्तान शराब विदेशों में बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। सोचिए, जिस पाकिस्तान में मुस्लिमों के लिए शराब बैन है, वहां की फैक्ट्री से बोतलों की आवाज आएगी। 50 साल बाद मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के लिए शराब के ये कैन वहां लोगों के लिए आम नजारा होने वाले हैं। वैसे 1977 तक पाकिस्तान में शराब पर सार्वजनिक बैन नहीं था। 1977 में भुट्टो सरकार के खिलाफ कई धार्मिक गुटों ने प्रदर्शन किए और इसके बाद अप्रैल 1977 में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गैर मुस्लिम और विदेशियों को ही शराब पीने की इजाजत थी। 1979 में जियाउल हक ने इस कानून को और सख्त किया। शराब पीने वाले मुसलमान को 80 कोड़े मारे जाएं, ऐसी सजा का प्रावधान कर दिया गया। जनरल जियाउल हक शराब के सख्त खिलाफ थे। वो इकोनॉमी भी इस्लामिक सिद्धांतों वाली चाहते थे, जिसमें शराब के लिए कोई जगह दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। आज जब शराब पर पाकिस्तान के दो जनरलों में वैचारिक टक्कर दिख रही है, तो हमने जनरल जिया का 45 साल पुराना एक बयान निकाला, जिसमें वो इस्लाम के सिद्धांत का हवाला दे रहे थे। असीम मुनीर पिछले कुछ दिनों से अजीब फैसले ले रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा ही फैसला अपने विरोधियों को लेकर भी लिया है। मुनीर ने अपने विरोध में बात करने वाले हर व्यक्ति के लिए नई टॉर्चर पॉलिसी जारी कर दी। मुनीर ने साफ कर दिया है कि उनके राज में मानवाधिकारों की कोई जगह नहीं होगी, और अगर किसी ने उनकी या सेना की आलोचना की तो उसे निपटा दिया जाएगा। मुनीर को अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज से डर लग रहा है, इसलिए धमकाते हुए कह दिया है कि अगर कोई खिलाफ बोला तो खैर नहीं। मुनीर के आदेश पर इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है, जानती है। अब मुनीर की इस धमकी को उन्हीं से जोड़कर देखा जा रहा है। मुनीर ने कहा, कई लोग देश के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान को अस्थिर करते हैं। हम किसी को लोगों में फूट डालने की इजाजत नहीं देते। फौज के खिलाफ बोलने वालों की खैर नहीं है। ऐसे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का कवच नहीं मिलेगा। जो जनता और सेना को लड़वाने की कोशिश करेगा उसे गद्दार समझा जाएगा, और ऐसे इरादे रखने वालों पर अब सीधा एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन, फिर चाहे वो राजनीतिक लोग ही क्यों ना हो। इसके लिए मुनीर ने कसम तक खाई है। पिछले कुछ दिनों से मुनीर के खिलाफ विरोध की आंधी तेज हुई है, जिसकी बड़ी वजह है इमरान खान, और ऐसे में मुनीर की इस धमकी के रेडार पर असल में वो ही हैं। इमरान मुनीर को तानाशाह बता रहे हैं, लोगों से उनके खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं, और यह धमकी इमरान के अलावा फजलुर रहमान के लिए भी एक चेतावनी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी मुनीर को बहुत बुरा भला कहा है। मुनीर के टारगेट पर बलोच कार्यकर्ता मेहरंग बलोच भी हैं, जिन्हें मुनीर ने देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया है। तो ये वो लोग हैं जो असल में मुनीर के इस बयान के अंदर ब्रैकेट में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। इमरान खान, मेहरंग बलोच और साथ में मौलाना डीजल यानी फजलुर रहमान।